तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम मिंगटियान को देखते हैं जो कि फांग यू के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आती। और अगली सुबह वो फांग यू से बात करने के लिए जाता है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या वो शीवी को सच में पसंद करती है। तभी फांग यू इस पर कोई भी एग्जैक्ट जवाब नहीं देती और इसके बाद वो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो कह भी नहीं पाता और फांग यू यही सोचती रह जाती है कि आखिर इसने बोला क्यों नहीं। और तभी नान को लगता है कि ये दोनों तो ऐसे कुछ भी नहीं बोल पाएंगी और इनकी लव स्टोरी बीच में ही अटकी रह जाएगी। इसके बाद वो मिंगटियान को बुलाती है और मिंगटियान से कहती है कि मिंगजान एक सीनियर है जो कि अपने जूनियर पर क्रश रखती है। और ऐसे वो एक तरफ से हमारी फांग यू के बारे में बोल रही थी, तभी फांग यू से एक पंच मारती है जिसकी वजह से नान वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसके बाद वो मिंगटियान से कहती है कि उसकी बात का ज़्यादा ध्यान मत देना और इसके बाद वो नान को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। एंड आफ्टर दैट हम नान को देखते हैं जिसके गर्दन में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और वो कह रही थी कि फांग यू तुम कैसी फ्रेंड हो जो कि अपनी फ्रेंड को ही मारती रहती हो। और यहीं पर हम मिंगजान को देखते हैं जो कि फांग यू की ही फोटो देख रहा था और वो मन ही मन मुस्कुराता है। तभी फांग यू को हम उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हांगकांग जाओगी और अपनी कंपनी को संभालोगी। तभी फांग यू कहती है कि उसे इस आने वाले टूर्नामेंट में भाग लेना है और उसने अपने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था। तभी वो अपने प्रॉमिस के बारे में भी याद दिलाते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा। तभी फांग यू इसके लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वो मिंगटियान के भाई बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और उनके साथ लंच करती है। और इसके बाद मिंगटियान यान की यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पर वो यान को ऐसे काम करते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी यान कहता है कि इसके बारे में नान को कुछ भी मत बताना और यहीं पर मिंगटियान अपनी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। तभी यान उसे आइडिया देता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट की स्ट्रेटजी को जानना होगा और ये तुम तभी जान पाओगे तब उसका सामना करोगे। और तभी मिंगटियान यान के साथ क्लब में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो शियाओ फेंग के साथ फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और शुरुआत में शियाओ फेंग उसे काफ़ी ज़्यादा पंच मारती है, लेकिन मिंगटियान अपनी आंखें खुले रख के उसकी सारी स्ट्रेटजी को समझता है और उसके बाद वो भी उसे पंच और किक ज़रूर मारता है। और शियाओफेंग की स्ट्रेटजी को देखकर ही वो काफ़ी कुछ समझ गया था, जिसके बाद वो नान और शियाओमी को भी इसके बारे में बताता है कि शियाओफेंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और उसकी नान से भी ज़्यादा स्पीड है। और इसके बाद हम ये जिन और शीवी को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बात करते हैं और यहाँ पर शीवी फांगयू के बारे में पूछता है। तभी ये जिन उसे बताता है कि फांगयू को अगर तुम्हें पटाना है तो तुम्हें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी वो उससे कहता है कि फांगयू हमेशा मिंगटियान के आसपास ही रहती है और उसे लगता है कि वो उसके जूनियर से ज़्यादा है। और इसके बाद वो मिंगटियान की फ़ोटो दिखाता है। तभी शी वेन उसे देखकर याद करता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन पार्टी में उसके ऊपर वाइन गिरा दी थी। और इसके बाद वो मिंगटियान से भी बात करने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम अब एक दिन में तारे देखना बंद कर दो और फांग यू तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है और तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम फांग यू को कभी भी पा पाओगे। तभी मिंगटियान कहता है कि ठीक है, तो तुम कोशिश करके देख लो और देखते हैं कि फांग यू आखिर किसे मिलती है। और इसके बाद वो अपनी चपड़ चपड़ बंद नहीं करता और तभी मिंगटियान उसको गीला कर देता है। और तभी वो फिर से कुछ बोलने के लिए होता है, तभी मिंगटियान कहता है कि तुम्हें एक और शावर लेनी है क्या। इतना सुनकर वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड आफ्टर दैट हम मिंगटियान और सुनहाओ को देखते हैं जहाँ पर इनमें फांग यू को लेकर बात होती है। और यहाँ पर सुनहाओ उसे बता ही देता है कि फांग यू उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसके लिए ही उसने चाउमीन बनाना सीखा था और उसके लिए ही उसने वहाँ पर स्टॉल लगाया था। लेकिन जब उसने तुम्हें और श्यामी को किस करते हुए देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, फिर उसने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स को खा लिया। तभी मिंगटियान भी सोचता है कि पसंद तो वो भी फांग यू को बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो कभी कभी ये सोचने लगता है कि फांग यू भी उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। और तभी वो अपने कैफ़े में जाता है जहाँ पर वो अपना काम करता है और यहाँ पर फांग यू वहाँ से निकल रही होती है क्योंकि वो कैफ़े जस्ट बंद होने वाला था। तभी मिंगजान उस कैफ़े को ओपन करवाता है और फांग यू वहाँ पर आइसक्रीम खाती है। तभी मिंगजान उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगता है और फांग यू थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो वहाँ से बाहर निकल आती है और मिंगजान उसे पीछे से पकड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें आज मेरी बात सुनकर ही जानी होगी। तभी वो उसे प्रपोज कर देता है कि फांग यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और अगर तुम भी मुझे लाइक करती हो तो अभी कह दो। तभी फांग यू भी कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ और दोनों ने अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया। इसको सुनकर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमारा मिंगजान हमारी फांग यू को किस करता है। और इसके बाद फांग यू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर घर पर आती है और अपने भाई को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है और वो कहती है कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका भाई कहता है कि आज इन्हें क्या हुआ जो इतने अच्छे मूड में है।
और इसके बाद हम नान और उसके डैड को देखते हैं। यहाँ पर नान के डैड याद करते हैं कि साइकिल लेकर जा रहे थे, उन्होंने सुनाओ की मॉम को टक्कर मार दी थी और इसकी वजह से वो गिर पड़ी थी। डैड ने उनका पैर देखा था तो उनके पैरों में भी वैसे ही तिल थे जैसे कि नान की मॉम में थे। और उसके बाद उन्हें सुनाओ की मॉम में नान की मॉम नजर आने लगी। और तभी हम नान को देखते हैं जो कि यान से मिलने के लिए उसकी बॉक्सिंग क्लब जाती है और वो यान को आसपास देखने लगती है। और तभी एक लड़की से पूछती है कि यहाँ पर कोई है क्यों नहीं और यहाँ का कैप्टन कहाँ है। तभी वो लड़का बताता है कि यहाँ का कैप्टन तो अब शाओफेंग है और यान तो अभी प्रमोट हो चुका है क्योंकि उसे क्लीनिंग की ड्यूटी मिल गई है। और तभी नान वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का उसे पकड़ता है और वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो और क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करना चाहोगी। तभी नान कहती है कि हाँ ठीक है चलो आ जाओ रिंग में। और इसके बाद वो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारती है और उसे काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। तभी वो लड़का उसे डरने लगता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। और इसके बाद नान उसे लास्ट पंच मारती है और वो कहती है कि आगे से मेरा नाम ध्यान रखना और कभी भूलना भी मत। तभी वो आगे जाकर यान को ऐसे काम करती हुई देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी वहाँ पर शियाओ फेंग भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और इसके बाद वो उसको एक गलतफहमी और बढ़ा देती है कि यहाँ पर यान तो तुम्हारे बॉक्सिंग क्लब में इसीलिए आता था क्योंकि उसे डेथ स्ट्राइक सीखनी थी और उसका तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद नान का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी टूर्नामेंट का दिन आता है जिसके बाद ये सभी मकाओ जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं और साथ में मिंग जान और सुनहाओ भी जाते हैं। फिर सभी कार में बैठे होते हैं। तभी नान को मैसेज आता है और यान अभी तक उसे वो 100 बातें गिना रहा था कि आखिर वो उसे क्यों लाइक करता है। और तभी मिंग जान भी फांग यू के बारे में याद करता है और वो कहता है कि फांग यू भी अभी तक अपनी दुबई की फ्लाइट के लिए निकल गई होगी। और यहीं पर सुनहाओ की मॉम मिंगजान के छोटे भाई बहन का ख्याल रखती हैं। और तभी नान के डैड उनके रेस्टोरेंट पे आते हैं क्योंकि वो फिर से सुनहाओ की मॉम का पैर चेक करना चाहते थे कि वो उन्हें देखा था वो सच था या फिर झूठ। और यहाँ पर जब मिंगजान के छोटे भाई बहन उन्हें देखते हैं तो वो कहती हैं कि ये तो वही इंसान है जो उस दिन मिंगजान के अपोनेंट को चेयर अप कर रहे थे और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। नान के डैड उन दोनों बच्चों से काफ़ी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों बच्चे उन्हें काफ़ी ज़्यादा घूर कर देखने लगते हैं। और यहीं पर मकाओ में कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें श्याओमी और नान का कंपटीशन होता है और यहाँ पर ये दोनों अपना बेस्ट देती हैं। और यहीं पर फांग्यू की फ़्लाइट थोड़ी लेट होने वाली थी जिसके बाद अपनी फ़्लाइट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और तभी उसके भाई को पता चलता है कि फांग्यू फ़्लाइट में नहीं बैठी है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। जिसके बाद वो श्यामी को कॉल करता है। तभी श्यामी बताती है कि उसे भी फांग्यू का कुछ भी पता नहीं है। और तभी वो मिंगजान को देखने की जाती है जहाँ पर मिंगजान अपने उन्हीं अंकल के पास गया था जिनके पास वो पहले काम किया करता था। और यहाँ पर जब वो लौट कर आता है तो श्यामी उससे बात करने की कोशिश करती है। मिंगजान उससे अच्छे से बात करता है और सारी बातें क्लियर करता है कि वो हमारी श्यामी की फीलिंग बहुत ही अच्छे से समझता है लेकिन वो उसके साथ उसका लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। और वो उसे सीधा सीधा मना कर देता है कि अब वो उसके आगे पीछे इतना ना आए क्योंकि उसकी फीलिंग इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगी और मिंगजान को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई उसकी वजह से दुखी हो। तभी श्यामी को भी रियलाइज़ होता है कि अब उसे फाइनली गिव अप कर देना चाहिए लेकिन उसे बुरा भी बहुत लगता है। और फिर वो लास्ट में हमेशा की तरह अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम नान को देखते हैं जो कि श्याओफेंग की बातें सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही थी। और तभी यान उसे अभी तक 100 बातें गिराने में लगा था और वो उसे मैसेज करता है और ये ना गुस्से के मारे उसका मैसेज डिलीट कर देती है। तभी फांग यू अपनी फ़्लाइट छोड़कर मकाओ में ही प्रेजेंट रहती है और इसके बाद वो मिंगजान से मिलने के लिए आती है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी ये दोनों सेम कपड़े पहनकर यहाँ पर घूमने लगते हैं। और तभी मिंगजान उसे छोटी सी बनी हमारी फांग यू को गिफ्ट करता है जो कि फांग यू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और यहीं पर हम श्यामी को देखें तो मिंगजान से अगेन रिजेक्ट होने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी सुनाओ उसका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी उसके साथ प्रेजेंट रहता है। उसके बाद वो दुखी मूड में बाहर आती है और यहाँ पर वो एक चेयर पर बैठ जाती है और मिंगजान के बारे में ही सोचने लगती है। अभी वो दो लोगों की बात पीछे से सुनती है और ये कोई और नहीं बल्कि फांग्यू की आंटी ही होती हैं जो कि बात कर रही थी कि उनके हस्बैंड की मौत भी एक ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से हो गई थी क्योंकि उन्हें फाइट से पहले ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी पहले ही मौत तय थी। और इसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी होती है कि उनकी मौत हमारे मिंगजान के डैड की वजह से नहीं हुई थी, उन्हें पहले ही कोई बीमारी ज़रूर थी। और इसको श्यामी भी सुनती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
एंड आफ्टर दैट ये सभी मकाओ से वापस आ जाते हैं और तभी नान का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है और वो वहाँ से आके ही अपने डैड के साथ फाइट करने लगती है। और तभी यान उसे देखने के लिए आता है, लेकिन वो यान को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। और तभी यान उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी नान उसे मना कर देती है कि वो तो उसके पीछे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे डेथ स्ट्राइक सीखनी थी और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। तभी यान उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नान उसे पंच मारने के लिए होती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो वहाँ से यान को बिना कुछ बोले चली जाती है। और इसके बाद हम श्याओमी को देखते हैं जो कि मिरर में खुद को देख रही थी और कह रही थी कि वो इतनी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन फिर भी मिंगजान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी वो कहती है कि ठीक है, मिंगजान ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे पसंद करेंगे। और तभी फांग्यू भी अपने अब्रॉड से वापस आ जाती है और वो सीधा मिंगजान से मिलती है और इन दोनों को साथ में श्याओमी भी देख लेती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिंगजान श्याओमी से सीधा सीधा बात करने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि फांग्यू और वो एक रिलेशनशिप में है और उसको श्याओमी भी एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी वो अपना क्यूट सा चेहरा बनाती है और वो कहती है कि अब वो इस बात को फुली एक्सेप्ट कर रही है कि अब उसकी और मिंगजान के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी हम शेविंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडफादर को बता रहे थे कि एक लड़का है मिंगजान जो कि फांग्यू के पीछे पड़ा हुआ है और उसके इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और उन्हें फांग्यू को समझाना चाहिए कि वो उस लड़के से दूर रहे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।